तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए आपका वन टाइम लमसम कितना हो रहा है। सिर्फ 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश है, जिसका देखिए फाइनल कॉर्पस आपको कितना देखने को मिल रहा है। 1.8 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस अगले लॉन्ग टर्म में कम से कम ड्यूरेशन के अंदर बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब किसी भी तरीके से भाई हाँ है, तो बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना यार। सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। किस म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश कर देना है, और आपका जो फाइनल कॉर्पस है लगभग 1.8 करोड़ का तो होने ही वाला है। तो सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। फंड के बाकी सब बेसिक डिटेल को भी सही से यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और एक कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूंगा किस तरीके से आपका जो फाइनल कॉर्पस है लगभग 1 करोड़ का करीब आपका देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को काफी ज्यादा केयरफुली वॉच करिएगा यार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मामला है। अगर आप सही तरीके से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो इससे आप लॉस में भी जा सकते हैं। तो अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं तो सिंपल सा फंडा है, वीडियो को एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट जरूर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फंड के बेसिक डिटेल के साथ। तो यहाँ पर इसका एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखा जाए तो लगभग 44 रुपए का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 3 की काफी शानदार रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप मिनिमम 1,000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसमें 100 रुपए का नहीं है, आपको मिनिमम 1,000 रुपए का एसआईपी तो करना ही पड़ेगा। बाकी फंड साइज देखिए लगभग 12,000 का करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। फंड साइज भी काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। अब चलिए होल्डिंग में इसका सबसे पहले मार्केट कैपिटल देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पोर्शन आपके पैसे का एलोकेशन कितने कितने परसेंटेज किया गया है। तो सबसे पहले तो लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 10% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 15% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो 69% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। 70% भी मान सकते हैं, यानी कि आपका आधे से ज्यादा पैसा तो यहाँ पर स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल मार्केट कैपिटल आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ देखिए एक साल का रिटर्न्स देखिए लगभग 46% का आपको देखने को मिल रहा है। बाकी 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 29% का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 38% का आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। बाकी ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 31% का रिटर्न आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि 30 के एवरेज में आपको काफी शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको 3 साल में 29 देखने को मिल रहा है तो आपको ऑल टाइम में एकदम कम आपको यहाँ पर लगभग 18 19 या 20 22 का रिटर्न मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एकदम एवरेज में अगर आपको 3 साल में भी 29 30 मिल रहा है तो आपको ऑल टाइम में भी 30 से ऊपर मिल रहा है। तो आपको ये होता है कंसिस्टेंसी रिटर्न। ये ऐसे आपको जो रिटर्न बना कर देता है जो म्यूचुअल फंड, तो उस म्यूचुअल फंड में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी रिटर्न कहलाता है ना। तो इसमें पूरा चांस रहता है कि आपका वेल्थ काफी तेजी से बढ़ेगा और आपको एक कंसिस्टेंसी रिटर्न मिलते रहेगा। तो अब आपने इसमें रिटर्न्स तो देख लिया है, अब आपको ये रिटर्न किस बेसिस पर देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इसका स्टॉक कहीं ना कहीं दमदार है, तो इसके स्टॉक को भी एक दफा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 91 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। अब 91 स्टॉक को तो एकदम से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ गिने चुने टॉप दिग्गज कंपनी के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडस्ट्री लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कैनिस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीरथगढ़ यहाँ पर रेल सिस्टम लिमिटेड, और यहाँ पर सेंचुरी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री लिमिटेड है ना, और यहाँ पर इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, वी गार्ड इंटर इंडस्ट्री लिमिटेड। तो देख सकते हैं यार काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सीडीएसएल जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज सेक्टर में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो आपको ये तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको कितने बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। और ये तो मैं आपको कुछ 8-10 स्टॉक के नाम बता रहा हूँ, ऐसे ही लगभग आपका पैसा 91 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यार सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है।
तो रिस्क आपका काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है ना, तो दिक्कत वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है। तो होल्डिंग्स में स्टॉक भी आपको काफी जबरदस्त इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाता है। अब भाई ये स्टॉक दमदार है तभी तो कुछ इस तरीके से आपको 31% के ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। सही है, अगर आपको लॉन्ग टर्म भी इसी तरीके से देखने को मिल जाएगा तो यार अब मजा ही आ जाएगा, आपका वेल्थ काफी तेजी से ग्रो हो जाएगा। तो बाकी चलिए हम अपना इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन शुरू करते हैं। तो देखिए आपका लमसम अमाउंट कितना है, 80,000 का, यानी कि 80,000 रुपए का आपका एक मुफ्त निवेश है, जिसमें से देखिए एक्सपेक्ट रिटर्न सिर्फ 25% का कंसिडर किया है। अब आपको मैं दिखाऊं तो मिला कितना है, आपको 31% का आपको रिटर्न मिला है ऑल टाइम। मैंने यहाँ पर कितना कंसिडर किया, सिर्फ 25% का ही रिटर्न कंसिडर किया। बाकी ड्यूरेशन आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूं। तो चलिए कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 5 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका 80,000 का एक मुफ्त निवेश लगभग 2,44,000 के करीब आपका जो फाइनल कॉर्पस है ये तैयार कर दिया है। बाकी 10 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 7 लाख का जो फाइनल कॉर्पस, 7.5 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है ये आपको तैयार करके दे दिया। बाकी 15 साल में देखा जाए तो आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 22 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है आपको बनाकर दे दिया है। बाकी 20 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 69 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस बनाकर दे दे रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 साल में भी आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार नहीं हो पा रहा है। तो देखिए सिर्फ आपको 2 साल बढ़ाना है, यानी कि 22 साल। 22 साल में देखिए आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 1.8 करोड़ से भी ऊपर का, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, ये जो फाइनल कॉर्पस है आपको फाइनली जो है 22 साल में देखने को मिल जा रहा है। तो बाकी 25 साल में देखा जाए तो आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 2 करोड़ के करीब फाइनल कॉर्पस बनाकर दे रहा है। बाकी 30 साल में देखा जाए तो आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 6.5 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस बनाकर दे दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसका फाइनल कॉर्पस यानी कि कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। अब आपने कैलकुलेशन का एनालिसिस तो देख लिया, आप चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं, इसके खर्चे वर्चे को भी देख लेते हैं और फंड का नाम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगभग 0.42% का आपको देखने को मिल जाता है, कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी कॉमनली सभी म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज तो आपको पता है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं फंड मैनेजमेंट पर। तो देखा जाए तो 2 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये नवंबर 2023 से प्रेजेंट है और ये अक्टूबर 2019 से प्रेजेंट है। बाकी आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप व्यू डिटेल पर क्लिक करके इनके बारे में ज्यादा जानकारी भी जान सकते हैं। तो ये सब आपको ब्रोकर के साइट में ही देखने को मिल जाएगा या एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो देखिए कैनरा रोबेको की तरफ से आने वाला फंड हाउस देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यार वीडियो में भी मैं आपको कैनरा के ही किसी म्यूचुअल फंड का नाम बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल यही होने वाला है। तो देखिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता रहा हूँ तो ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा यार, फिर बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं कि फंड का नाम क्या है। तो देखिए कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के साथ आता है, इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। काफी हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड है, तो भाई इन्वेस्टमेंट तो सोच समझ कर ही आपको करना है। लेकिन अगर आप देखिए आपको 30-31% के ऑल टाइम रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, तो यार अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफी जबरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया मिस्किंग रैंकिंग जो है 18वें नंबर पर देखने को मिल जाता है। बाकी कैनरा रोबेको का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का पार कर चुका है। बाकी कैनरा रोबेको का जो फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 19 दिसंबर 1987 को, तो यार काफी पुराना फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो यार यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है। काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है कैनरा रोबेको की तरफ से।
तो यार इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। अगर आप इन तरीके को सही से फॉलो करते हैं तो आप भी 1.8 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस से अगले लॉन्ग टर्म में जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और बाकी शेयर तो यार अपने सभी दोस्तों के साथ याद से जरूर कर देना। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।